नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय सर्वभावान्तरच्छ। कर सम्यक श्रद्धा उन्हीं का, छोड़ दे अन्य की श्रद्धा एवं झूठी आशा। कैसे मिलेगा सुख का मार्ग भी उनसे जो स्वयं ही दुखी जल रहे हैं मोह राग द्वेष की अग्नि में। सुख तो सच्चे देव गुरु से भी नहीं मिलेगा, हाँ अवश्य मिलेगा सच्चे सुख का मार्ग यदि किया सम्यक पुरुषार्थ। निहार इनकी नासाग सौम्य अंतर्मुखी दृष्टि, मानो प्रयोगात्मक उपदेश दे रहे हैं कि तेरा सुख तेरे में ही है, अंतर्दृष्टि कर। कल भी पन्ने से पढ़ा था, लेकिन उसका अर्थ करना है अपने। इसका प्रवचन समझ में तब आएगा जब आपको दुख का स्वरूप मालूम पड़ जाए। दुख का स्वरूप यह है कि इच्छाओं का उत्पन्न होना ही दुख है। गुरु गुरुदेव के पास वे लोग जाते हैं जिन्हें इच्छा पूरी करना हो, और सच्चे देश शास्त्र गुरु के पास वे जाते हैं जिन्हें इच्छाएं मिटाना हो। जमीन आसमान का अंतर हो, जमीन आसमान का अंतर हो गया। फिर से क्या कहा, जिन्हें इच्छाएं उत्पन्न होना दुख लगता हो, वे सच्चे देश शास्त्र गुरु के पास है। अब बहुत रुक गया हूं इस पे। उन ब्रह्मचारियों को भी सोचना चाहिए, तुम इच्छा पूर्ति करने के लिए घर छोड़ के आए हो, इच्छाओं के अभाव के लिए आए। स्वच्छंदता और शिथिलाचार की जितनी कहानियां हैं, भ्रष्टाचार की जितनी कहानियां हैं, आगम की चेष्टाओं से बाहर की चेष्टाएं का कारण है इच्छाओं की पूर्ति। मेरा सारे ब्रह्मचारियों से एक ही बात पूछना है, अब ब्रह्मचारी बने उनकी तरफ से कह रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, आपको सम्यक दर्शन कब तक नहीं होगा? जब तक इच्छा पूर्ति में सुख लगेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अंतर समझना, इच्छाएं होना मिथ्यात्व नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगना मिथ्यात्व है। फिर से समझना, इच्छा मिथ्यात्व नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति भी मिथ्यात्व नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगना मिथ्यात्व। क्यों? चारित मोह की दशा में भी इच्छा पूर्ति तो है, छठे गुण स्थान तक इच्छा पूर्ति है, छठे गुण स्थान तक इच्छा पूर्ति है। चारित मोह मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व है सुख। अब मजा आ गया, आज भोजन किया भैया, आज मजा आ गया। मजा
मजा कैसे आ गया? कभी किसी रोगी ने कहा है अब मजा आया, मीठी मीठी दवाई खाई, अरे बढ़िया मजा आ गया, बड़े भाग से मिली ऐसी मीठी दवाई, अरे ये टैबलेट तो बढ़िया, क्यों ये कैप्सूल बहुत बढ़िया। दवाई खा करके, दवाई खा करके कौन सुखी होता है? दवाई खाकर कौन सुखी होता है? दवाई खा करके सुखी होगा, इसका मतलब समझते हो? वो दिन रात कामना करेगा मैं रोगी रहूं। क्या कामना करेगा वो? रोगी रहूं। क्यों? कि दवाई खाना मजे की बात है, और दवाई तो तभी मिलेगी, दवाई तो तभी मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं, कुगुरु को देखो शास्त्र के पास वे जाते हैं जिन्हें इच्छाओं में सुख लगता है, वह इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, दो तीन बार बोल रहा हूँ लेकिन बहुत कड़क बातें हैं इसमें। सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास वे आते हैं जो अपनी इच्छाओं का अंत करना चाहते हैं। सोचो जरा, इच्छाओं का अंत करना चाहते हैं। हे प्रभु, पंडित साहब ने क्या लिखा है बढ़िया, अंतिम भावना यही है कि भावना ही ना हो। होवे अंत भावनाओं का यही भावना भाता हूँ, होवे अंत। हे प्रभु अच्छे शादी हो जाए, ये भावना नहीं। अच्छे बच्चे हो जाएं, ये भावना नहीं है। चक्रवर्ती बन जाऊं, ये भावना नहीं है। होवे अंत, यहाँ कह रहे होवे अंत भावनाओं का यही भावना भाता हूँ। सोचो, इच्छा पूर्ति में जीवन जा रहा है या इच्छाओं के अभाव में जीवन जा रहा है? लड्डू खाने की इच्छा थी और मिला ही नहीं, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे काय मजा क्या हुआ? अरे लड्डू की इच्छा थी और पूर्ति नहीं हुई, मजा आ गया। पंडित साहब समझा दीजिए, अलाप परिचय होने पर भी लाभ का आनंद है। अलाप परिचय होने पर भी लाभ का आनंद। आज अंतराय हुआ है, अंतराय हुआ है, अलाभ हुआ है, अंतराय, भोजन नहीं मिला, बड़ा आनंद आ रहा है। अज्ञानी को भोजन करने में आनंद आता है, ज्ञानियों को भोजन के विकल्प छूटने में आनंद आता है। भोजन छूटने में नहीं हो, भोजन छूटना तो मिथ्या दृष्टि का भी हो जाता है। हमारा उपवास है 1 महीने का, छोड़ दिया, मर जाएंगे, हम का है। भोजन छोड़ने का आनंद नहीं, भोजन ग्रहण करने का भी आनंद नहीं, भोजन का विकल्प छूटने का आनंद। विकल्प ये चारित्र की बात है, चारित्र की बात है, चारित्र की बात है, चारित्र वो नहीं, चारित्र की बात है। चारित्र समझिए, चारित्र मानी स्थिरता की बात है, विकल्प ही नहीं हो रहा है हमें। इसे सम्यक का क्या आनंद है इसमें? इच्छाओं में सुख नहीं दिखाई देता, ये इच्छा, ये सम्यक का आनंद। थोड़ा अच्छे से बोलो, सुख क्यों नहीं भाषित होता? क्योंकि अपने में सुख भाषित होता है। सम्यक दर्शन किसका नाम? अपना सुख अपने में भाषित होता है। ध्रुव का सुख ध्रुव में भाषित होता है। भोजन का सुख तो आत्मा को तो छोड़ो, शरीर को भी नहीं होता। भोजन का सुख तो, भोजन का सुख तो शरीर को भी नहीं होता, आत्मा को भी नहीं होता, विकल्पों को भी नहीं होता, इच्छाओं को भी नहीं होता है। किसको होता है फिर? ब्राह्मणा को। ब्राह्मणा को होता है, ब्राह्मणा। पुराणों में 5 इंद्रिय के विषय सुखों को इंद्र, इंद्र वो क्या कहते हैं, इंद्र धनुष, इंद्र धनुष, इंद्र धनुष कैसे कहेगी, भ्रमित है। अरे देखो देखो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, कहाँ खींचो, कहाँ देखे? अपन हवाई जहाज में बैठे होते तो पकड़ लेते अपन। अरे पकड़ लेते। इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष माने पास जाने पर कुछ भी नहीं था। इंद्रधनुष क्या होता है? पास जाने पर वहां, हाँ तो फिर क्या हुआ, ब्राह्मण ही तो थी। नहीं नहीं पंडित जी, हमें तो बहुत मजा आता है लड्डू खाने में। झूठ बोलती हो, इंद्रधनुष है, शादी कर ली मजा आ गया, अरे मूर्ख, इंद्रधनुष है। चलो फिर से बोलो, सम्यक दर्शन का आनंद क्या है?
तो चुपचाप सुन लिया होता तो बोल ही दिया, हमने अब वाक्य बोलेंगे। सम्यक दर्शन का सुख क्या है? मैं दुखी हुआ ही कब था? क्या कहा? मैं दुखी, दुख की भी भ्रम ही था। क्या कह रहे? दुख का भी भ्रम ही था। छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे लड्डू बनाती है अम्मा, ऐसे लड्डू, तो किसी भी अब देखना, दोनों हाथ में लड्डू बनाती है महिलाएं, जल्दी काम हो जाए इसलिए दोनों हाथ में बूंदी का। तो इस हाथ में से जो लड्डू बनता है ना वो बड़ा बनता है, इस हाथ में से जो लड्डू बनता है वो छोटा बनता है। देखा तुमने? नहीं देखा? बना के देखना। सीधे हाथ से काम करती है ना जिसमें ताकत ज्यादा होती है, तो लड्डू पे दबाव ज्यादा पड़ता है, तो नहीं ज्यादा बेसन नहीं आता, घन बनता है, इसलिए देखने में छोटा लगता है। और इसमें दम नहीं होती, ऐसे ऐसे करता है तो वो बड़ा दिखता है। देखो एक बार ऐसे मुट्ठी हुई तो दोनों बनता तो सही है, इसके हाथ के जितने बनेंगे सब बड़ी बनेंगे, इसके जितने बनेंगे छोटी बनेंगे। इससे ब्रश लगाना साबुन, और इससे लगाना पता लग जाएगा तुम्हें। आप थप्पड़ कैसे मारते हो? सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से मारो पता लग जाएगा। मैं अंतर मालूम पड़ जाएगा। अब वो बच्चा रोने लगा, वो आलू चाहिए, जो नहीं चाहिए वो चाहिए। अरे बुरा भ्रम है तुझे, जबरन हो रहा है, जबरन। तेरा दुख भी भ्रम ही है, वही लड्डू खा रहा है उतना ही बड़ा। दुख सच्चा है कि झूठा है? उतना ही बड़ा लड्डू खा रहा है, उतना ही बड़ा रो रहा है, मेरा लड्डू छोटा माई, बड़ा मिले तो। अरे वो उतना ही बड़ा है। अभी समझ में नहीं आया, आत्मा अनादि से दुखी है, हमने तो अभी तक ये सुना था, और आप कह रहे कि अनादि से दुख है, वो भ्रम है। अभी नया पॉइंट होगा नहीं, ऐसे कैसे सिद्ध तो करना पड़ेगा, अनादि से दुख है कि सुख है। पर का वेदन नहीं करता इसलिए दुखी नहीं हो सकता, सोए संवेदन छूट नहीं सकता इसलिए दुखी नहीं हो सकता। लॉजिक, दुखी तो तब हुए ना जब पर का वेदन करे, पर का वेदन करने की व्यवस्था ही नहीं है, दुखी कैसे होगा? स्कूल में, स्कूल के दृष्टान, एक लड़का दूसरे लड़के को हैरान करने का प्लान बना के गया, वो हैरान नहीं हुआ, तुझे हैरान हो गया। होता कि नहीं होता है? अपन ने पूरा प्लान बनाया, इसको छेड़ना है, तो छेड़ाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, देखना अब भी रोएगी, अब भी रोएगी, देखना। अपन को भिनकाती, अब पूरा प्लान करके गए भिनकाने के लिए, और करने लगी जैसे जैसे करती, तो देख क्या क्या, क्या कर रही वो भिन। तो इसका दुख कैसा है? वो इसका, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव तो ध्रुव ही रहा, प्रत्येक पर्याय में ध्रुव ही प्रकाशित रहा, सुख स्वरूप ही भाषित रहा। खबर नहीं थी, इतनी सी बात है, 17-18 नंबर की गाथा में इतनी सी बात लिखी है, खबर नहीं थी। दुख भी भ्रम ही था। दृष्टांत तो बहुत मिल जाएंगे। कृष्ण रोने लगे, हमें चंदा मामा चाहिए, चाहिए, हमें नहीं मालूम, रो रहे, जब रो रहे, जब नहीं रोए, क्या करोगे? चंदा मामा को पूछो उनसे, कछु नहीं, खेलेंगे, खेल कोई मतलब ही नहीं। अकबर बीरबल के किस्से में आता है, इतना सा बच्चा रोने लगा, अकबर ने कहा इसमें क्या है, हम समझा देंगे अभी, अल्लाह समझा, अभी समझा, समझा। तो बच्चा ले आए उनके सामने, सुनी कहानी, सुनी होगी। बीरबल लेट आए, क्यों भाई लेट कैसे आए? अरे वो बच्चा, वो मनाने में समय लग गया। अरे उसमें झूठ बोल रहे, तुम बहाने बना रहे, बच्चों को समझाना 1 मिनट का काम है, तुम झूठ बोल रहे। तो सब आप समझा ले आए उसको सामने, तो क्या लगे, क्यों रो रहे हो? हाथी, राजन जेठ का हाथी था, पानी, एक गिलास पानी पी। अब यहाँ तक तो सरल था। अब बोले इस हाथी को इस गिलास में डालो। अब राजा बेचारा,
बताओ, वो राजा का, वो बच्चे का दुख नहीं है। कितना बढ़िया लिखा है 10 शिक्षाओं में, महावीर भगवान की 10 शिक्षाओं में। ब्रह्म जनित सुख दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। मोक्ष में प्रकाशक जी लिखा है ना, भूल से दुखी है और भूल मिटाए तो सुखी हो जाए। महावीर भगवान की शिक्षा में ऐसे लिखा है। प्रत्येक जीव भूल से दुखी है। पंडित साहब ने क्या बोलते थे इसको पता है? मिथ्यात्व से दुखी है। तो पंडित साहब बोले नहीं, दुखी है ये मिथ्यात्व है। पंडित साहब के बच्चा नहीं, हम इसमें वजन देते हैं, मिथ्या से दुखी है, मिथ्या से दुखी है, अनादिकाल से दुखी है, अनादिकाल से दुखी है, अनादिकाल से दुखी है। और फिर मिल जाती बहुत सारी कहानियां, पत्नी से दुखी, बच्चों से दुखी, प्रतिकूलताओं से दुखी, पापोदय से दुखी, कर्मोदय से दुखी, उत्कर्षण से दुखी, उदय से दुखी। मिल गया पूरा गणित, पूरा करना नहीं, दे 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 पूरा करना नहीं, दे जिंदाबाद। अरे प्रभु, पंडित साहब ने क्या बोले, एक लाइन में खुश कर दिया। जी मिथ्या से दुखी है। अरे ये दुखी मानता है ये मिथ्या है, इसका मतलब ये सुख स्वरूप है। और स्वरूप, सुख स्वरूप को जानते ही सुखी हो जाए। कितनी देर में होगा, कितनी देर में होगा? बस इसलिए एक समय में मोक्ष है, एक समय में श्रद्धा है, एक समय में सम्यक ज्ञान है। कितनी देर लगनी है इसे करने के लिए बता? अब जी क्या करते, व्यवहार में से पढ़ लेती ना, व्यवहार में के बाद चल लिखा तो उसी ट्रैक पे जा करके सबके पास बहुत सारा माल मसाला मिल जाता है चारों नियोग से, जय दमादम जय दमादम। सब सुनने के बाद बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं है, आसान होता तो 2-4 को क्यों होता। बस चले जाओ बेटा। 17-18 नंबर की गाथा में लिखा है, आवाज गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं ही सहज ही अनुभव में आ रहा है। सहज ही अनुभव में आ रहा है और सदाकाल अनुभव में आ रहा है। इससे बढ़िया और क्या लिखें? अब इस सुख स्वरूप को जाने तो सुखी करने की इच्छा ना हो, और सुखी करने की इच्छा नहीं रही, यही भगवान की सच्ची श्रद्धा है। इच्छाएं मिटाना सम्यक श्रद्धा नहीं है। इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं हो तो सुखी होने की इच्छा झूठी है। सुखी देख तो सुख की इच्छा खत्म हो जाए, और सुख की इच्छा खत्म हो जाए तो जो हो रहा है वो है, बस खत्म, हमें कोई मतलब नहीं। कैसी इच्छा होती है मुनिराजों को, मुनिराजों को दृष्टांत है, मुनिराजों का अनुकूलता हो जाए ऐसी इच्छा नहीं है, और प्रतिकूलता दूर हो जाए ऐसी इच्छा नहीं। दिगंबर मुनिराज तपस्या करती हैं, ये तो कहने की शैली है, वास्तव में उन्हें संकट ही नहीं इच्छा का, इसका नाम तपस्या है। कुछ कहा मैंने? इच्छाओं का संकट ही नहीं है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम तपस्या है। अपन क्या सोचते हैं, बेचारे देखो भुगत रहे, 3 दिन से हिले तक नहीं, सांप पड़ो है, चिंटियां चढ़ रही, अब बेचारे मुनिया हट नहीं सकत, भग नहीं सकत, अपन तो भग ले। देखो देखो कितने भैया ऐसी कठिन करना पड़ेगा, जी 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 मजबूत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन सकत मुनि भैया, बहुत बहुत साधना करना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टे ट्रैक में चली गई यार। अरे वहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऊपर सर्प डला ही नहीं, जिस पर डला है वो मैं हूं नहीं, मुझ पर उपसर्ग आज तक हुआ ही नहीं, मुझ पर पैसा आज तक हुए, हम तो उसमें मगन हैं, उसमें मस्त हैं, मस्त हैं हम। बताओ दुखी कैसे होंगे? तो इच्छा उत्पन्न नहीं, इसका नाम तप है। इच्छा मारने का नाम तप नहीं, इच्छा रोकने का नाम तप नहीं, मन बहलाने का नाम तप नहीं। मन बहलाना समझते हो? अब मत खाओ एक दिन लड्डू, कोई मत, थोड़ी सी आज मीठे की रसी है, मीठो नहीं खाने, लगा तो बहुत अच्छा है, एक या 2 लड्डू खाते लेकिन कछुआ। मन बहलाना, मन को समझाना, मन को मार देना, मारना नहीं, मन को मारना नहीं, मन को बहलाना नहीं, मन को समझाना नहीं, इसका नाम तप नहीं है, इसका नाम कुंठा है। और इसमें से क्रोध भड़कता है, जो मन को समझाती नहीं उसमें क्रोध भड़कता है। तुम्हें खा लो खा लो, हम नहीं खा रहे, हम त्याग है। ज्वालामुखी क्यों फूटा थे? ये कुंठा थे, खा के मर जाइयो, जाने कहूं छोड़ दी, खा लेने को। सम्यक दृष्टि क्या सोचता पता है?
अरे इन्हें लड्डू खाने का भी भ्रम है, खा कहाँ है, ये भी तो ध्रुव ही है, ये भी तो गायक ही है, ये भी तो जाननहार है, लड्डू खा कहाँ रहे। नाटक में कहानी में आया बेटा लड्डू खा लो, नहीं खाया कि नहीं खाया, बेटा लड्डू रखने का नाम खाना थोड़ी है, नहीं समझ में, लड्डू रखने का नाम खाना थोड़ी, लड्डू रखने का नाम खाना थोड़ी है, समझ गए। जैसे टिफिन में लड्डू रखे तो टिफिन खाया कि टिफिन ने खाए कि नहीं खाए, नहीं खाए, जे टिफिन में रख दे सो अज्ञानी ही इन्हें खाना कहते हैं। विश्व में कोई भी खाता, अब वो दृष्टि है ना, दृष्टि ध्रुव पे है तो खाए क्या से। अब बताओ मिथ्या दूर करना है कि नहीं करना है, कहने की बात है। मिथ्या दूर करने कभी मत जाना, नहीं तो सम्यक तो नहीं हो पाएगा। हैं कहा कहते रहो, मिथ्या दूर करने मत जाना, नहीं तो सम्यक तो नहीं होगा। अरे मिथ्या भी एक पर्याय, उसका तो व्यय हो जाता है, उसी समय व्यय हो जाता है जिस समय तुम ध्रुव देखते हो। तो मिथ्या भगा भी जाओगे उतनी देर में ध्रुव नहीं देख पाओगे, ध्रुव देखोगे तो मिथ्या दिखेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया दृष्टांत दो, एक हम देंगे तुम दोगे एक दृष्टांत, कौन देगा बोलो, तैयार देने दृष्टांत, मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कोई, कौन देगा तो तुम समझो, देना एक दृष्टांत दे। अंधेरा भगाने मत जाओ, लाइट जलाओ, हम अंधेरा भगा रहे रुक जाओ लाइट जला लेंगे ना, कहाँ जाओ, मिथ्या भगाओ, अरे नहीं चुप, मिथ्या भगाने का कोई प्लान मत बनाओ, लाइट जलाओ, ध्रुव जानो, कहाँ मिथ्या, कितने का 70 घोड़ा कुड़ी कहाँ जबरन मूड मार नहीं नहीं पंडित जी, हम बहुत गहरा गहरा अभ्यास कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत वैसे बहुत छोड़ छाड़ कर दिया मैंने, पहले बहुत उपयोग भटकता खाने पीने, अब तो मेरे कपड़े का भी तो बहुत बहुत हमसे पूछ रहे, बहुत भटक गए। आपको पता है अज्ञान के भ्रम में भटकना उतना बड़ा भटकना नहीं है, तुझे ज्ञान का भ्रम हो गया, इसमें भटकना बहुत बड़ा है। क्या कहा हमने, अज्ञान की भटकन बड़ी नहीं है, लेकिन तुझे भ्रम हो गया, तुझे ज्ञान का भ्रम हो गया जी, बहुत है। विद्वान कहते थे पहले जब बाबू भाई वगैरह, जो गहरी नींद में सोया है उसे भी जगाया जा सकता है, लेकिन जो जो जाग जो सोने का नाटक कर रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना तो, अब किसी को समझाने की कोशिश करो पहले ही हाँ तुम कहा समझा था, हम तो पहले ही जाना, हमने बहुत साज पढ़े, तुम कहा आत्मा आत्मा कर रहे, हम भी सब जाना था, 50 साल से ऐसे नहीं सफेद करी, हम पढ़ रहे, हमने बहुत सुनी प्रवचन बड़े बड़ों के, तुम कहा हो तुम तो कच्छ नहीं, हमने बड़े बड़े के सुनी, नहीं जगा सकते। समझदार को समझाना नहीं, ना समझ को जरूरत नहीं हम बैठे अपनी, हम अपने निर्विकल्प बैठे, इसका नाम शुद्ध उपयोग है। समझाने का प्लान वाला दुखी होता है, समझाने का प्लान मत बनाना। समझाने के गुणस्थान ज्यादा हैं कि मौन के गुणस्थान ज्यादा है, मौन के गुणस्थान बहुत, समझावे के तो पहले तो बहुत ही समझाते पहले वाला नंबर एक वाला तो सबसे ज्यादा समझाता है, जो से आता वो ही समझाने बैठ जाता, जो से आता मिथ्या आता तो मिथ्या ही समझाए, हंसी मत छोड़ना इसको, बहुत बड़ी बात है। जो थोड़ा सा भी स्वाध्याय कर लेती, मिथ्या दूर नहीं करते भगवान का, लेकिन वो उसी, देखो भाई जिनवाणी में लिखी बात है तो सही है, लेकिन पैसा के बिना कुछ नहीं होगा, पैसा तो अपने कमा के रख लो, व्यापार मत छोड़ना, नहीं तो टाइम नहीं कटेगा। ऐसे ऐसे कहने वाले हैं बढ़िया विद्वान, आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नहीं समझ आ रही है। अभी भी किसी को नहीं लगता कि अनुबीजी भाषण होना चाहिए, अनुबीजी भाषण सिर पे कोई चाहिए ऐसा करे वाला,
अनुवीची भाषण समझते हो आप लोग? तत्वार सूत्र में देखिए अनुवीची भाषण, यहाँ उसमें कैसे बोलना चाहिए, चाहे जो बोल रहे कुछ हुआ से शास्त्र के अनुसार बोलो तब अनुवीची भाषण है। इसलिए मैं कल कह रहा था प्रवचन करने का अधिकार नहीं है अनुवीची भाषण के बिना। पंडित जी आज तो आप खुश हो जाओगे, ऐसा भोजन आपने कभी नहीं किया होगा। आज हमने आपके लिए रसमलाई खाका बनवा, बहुत सारा आइटम, पंडित जी खूब हंस के खाए, पंडित जी मजा आ गया, ना भूतो ना भविष्य। ये अनुवीची भाषण है। हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कर क्या सकते हैं। आहार दान करने वाला चक्रवर्ती हो, भले राजस्थान में चक्रवर्ती का चक्रवर्ती आहार दान देता है, इससे बढ़िया भोजन तो कौन कराएगा, दृष्टांत की बात है। वो ये कह रहा है प्रभु आप हमें अमृत पिला दिए और हम आपको जड़ आहार दे, क्षमा करना। क्या कह रहा है, आप हमें अमृत पान कराते हैं, ज्ञान अमृत पान कराते हो, हम आपको जड़ मेवा देख के खुश हो गए महाराज जी का मेवा। अरे मेवा, जितने लोग हमारे यहाँ आते थे ना खाली हाथ नहीं आते थे, कभी काजू किसमें झट कहीं से ही पकड़ लो, कहीं से उठा लो, पैसा तो है फेंक दे चलिए। तो पंडित साहब मुस्कुराए नहीं, कभी कभी नहीं मुस्कुराए, देखा तक नहीं। तो पूछा क्या हुआ, बोले इन मूढ़ों के दिमाग में ठस है। क्या कह रहे हैं, मूढ़ों के दिमाग में ठस है। इनको क्या लगता होगा खूब काजू की रोटी खाते हैं, बादाम की रोटी खाते हैं, क्या कौन खाएगा, 1-1 किलो हर आदमी भर के ले आए, साल भर में 1 ट्रक हो जाए। एक आदमी कैसे खाएगा, नहीं हम बड़े भाव से लाए, तुम खा लिए, मर्जी है तुम्हारे खा लिए। फिर एक बहुत अच्छी प्रणाली चालू हुई, कहीं नहीं होगी हिंदुस्तान में, हमारे में चालू हुई, बहुत अच्छी। जितने लोग आते थे, इतनी बहनें रह रही 50, इतने भैया रह रहे, इतने लोग आते जाते भी हैं बाहर के, 100-150 लोगों में भोजन, इतने हॉस्टल के बच्चा भी रह रहे। तो मालूम क्या करते थे, वो नहीं लाते थे किसमिस और ये नहीं लाते, मुनक्का ये नहीं लाते, महिलाएं साल भर वो आंवले का सीजन होता तो आंवला घिस घिस के सुखा के वो आंवला ले आए, पंडित जी हम आंवला ले आए, सब ब्रह्मचारी भाई, पंडित बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया, पंडित जी हमारे खेत में बढ़िया चावल हुआ है, उसका बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना उसका, हमारी बड़ी भावना थी, सब ब्रह्मचारी भाई, बड़ी इस बड़ी खुशी होती। अब ठीक है, तुम्हें तुम्हें रोटी खानी है कि सोना, अब जो सोना ले लगे जा, तो सोना देख के क्या करें। पंडित साहब ने विवेक सिखाया, ये छोटी चीज नहीं है आंवला, बहुत मेहनत लगेगी इसमें, तपस्या लगेगी, एक एक आंवला 3 बार धोगे, कपड़ा से पोंछोगे, फिर उनमें सुखाओगे, उनमें घाक होगी, सुखा होगी, बहुत भक्ति होगी तभी कर पाओगे। 500 रुपया फेंके पुतगल के, झट 1 किलो काजू जम कदम है। हाँ अब फिर से बोलो, सम्यक दर्शन कब होगा, जब तुझे विश्व में कोई भी आहार करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तुझे ये भावना होगी इनके आहार करने का भ्रम, आहार में सुख का भ्रम कब टूटेगा। ये करुणा, इन्हें आहार मिल जाए ये करुणा नहीं है। क्या कह रहे हैं, इन्हें आहार मिल जाए ये करुणा नहीं है, बिल्कुल सुनना ध्यान से, एक प्रवचन आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 24,000 मुनिराज का संघ और दीक्षा पे दीक्षा होती चली जा रही, एक बार भी ये नहीं सोचा इनकी आहार की व्यवस्था का क्या होगा। भाई इतना बड़ा संघ हो गया तो आहार कहाँ होगा, विहार करेंगे तो गांवों में आहार कैसे होगा, पर्वतों में आहार कैसे होगा, जंगलों में कैसे होगा, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते। महाराज अब इतनी दीक्षाएं दे रहे हैं, उनकी आहार की क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, मतलब दीक्षा नहीं, सब दीक्षा तो लेना है, तो आहार की व्यवस्था नहीं है, आहार व्यवस्थित है। क्या बोल गए हम,
आहार की व्यवस्था नहीं है, आहार व्यवस्थित है। सब 3 दिन से आहार नहीं हुए और आप कह रहे व्यवस्थित है। तुम व्यवस्थित का अर्थ क्या समझ रहे हैं? हम जहाँ पहुंचेंगे वहां व्यवस्था मिल जाएगी तुम्हें, जी थोड़ी व्यवस्था व्यवस्थित है। तुमने यदि अंतराय डाले होंगे किसी के आहार में, तुम्हें आहार नहीं मिलेगा। हम क्या करें? हम क्या करें? आहार मिलने पर भी तुम्हारा भोजन नहीं हो पाया, अंतराय आ गया, हम क्या करें? महाराज आप बताओ अब हम क्या करें? आज 3 दिन से आहार नहीं हुआ हमारा। हमारी करुणा है तेरे आहार का विकल्प टूट जाए। आहार की जुगाड़ लगाना करुणा नहीं। क्या बोला? आहार की जुगाड़, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जुगाड़। ब्रह्मचारी बहुत लोग ऐसे हैं जुगाड़ लगा कर सोच में ये जुगाड़, वहां पहुंच जाएंगे, वहां तो फिर अपने परिचय है, अपन प्रवचन करेंगे, अपने भोजन कराएंगे, अपना मजा आ जाए बस। तू प्रवचन जुगाड़ के लिए कर रहा है, करुणा से नहीं कर रहा है। आनंद जब आए जब कोई तुझे आहार तक नहीं कर रहा है तो अभी तेरा करुणा बरसे, तब है कोई बात। जी कौन सी बात हो गई? समझ गए? कितनी मेहनत लगेगी? अब सोचो, इसमें मेहनत है, इस पार्ट में इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होना। धन चला गया, चले जाओ। पंडित साहब की भाषा में बोलो, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। गाने के लिए नहीं है, क्या कह रहे? गाने के लिए सचमुच आत्मा को जानने वालों को। एक कथा में है, माँ आज पिताजी को 1 लाख मुद्राओं का नुकसान हो गया, हानि, घाटा। माँ बोली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 1 लाख। बेटा दृष्टांत दिए बच्चे को तो समझा, दृष्टांत इधर के बादल इधर हो गए। क्या हो गया? इधर के बादल इधर हो गए। क्या क्या? नहीं नहीं माँ, 1 लाख बहुत होती है। अरे नहीं होती बेटा, 1 लाख बहुत नहीं होते, ध्रुव बहुत होता है। मान के कैसे संस्कार किए बच्चे को? नहीं बेटा, ध्रुव से बड़ा कोई नहीं है विश्व में, उसमें तो घाटा ही नहीं होता। हाँ उसमें कोई घाटा नहीं। फिर भी नहीं समझ में आया तो बच्चे को, बच्चा तो बच्चे क्या, देखो बेटा अपने पास कितना पैसा है, 1 करोड़, 1 लाख चला है, कोई बात नहीं। मरते समय कितना छोड़ेंगे? 1 करोड़, कोई बात नहीं बेटा, 99 लाख छोड़ेंगे। रोटी हंस के खाओ, हंस के मुस्कुराओ, खेलो कूदो। मिथ्या दृष्टि 99 लाख नहीं देखता, 1 लाख गए, रो के खाओ, हंस के तो खाने नहीं। मेरी समय दृष्टि नहीं हो जाए? नहीं बेटा, मरते समय 99 छोड़ जाएंगे, हंस के खाओ, चले गए आगे 1 लाख, चले जाने, चले जाने दो। आज ही गए, अब भी गए, चले जाने, थे ही कहां से चले गए? फिर उसने लंबी चर्चा, अपना था ही नहीं सो चला, पुण्य का था सो रह जाएगा, पुण्य का नहीं हुआ तो चले जाएगा। सब चर्चा है उसमें। पुण्य का अनुदय होने पर जाता है, पैसा पाप के उदय में जाता है कि पुण्य के अनुदय में जाता है? गणित है। रोने वाले देखते हैं पाप का उदय और ज्ञानी देखते हैं पाप का, पुण्य का अनुदय। कुछ समझ में आ गया अंतर? कुछ बच्चों समझ में आया कुछ? क्या अंतर हुए? रोने वाला देखता है पाप का उदय, पुण्य के उदय में पैसा आया तो पाप के उदय में जाता है कि नहीं? नहीं जाता। पुण्य के उदय की सामग्री पाप के उदय में नहीं जाती। लिख लेना बिल्कुल, करना नहीं को लिखिए ये बात। पाप के उदय में तो पाप की प्रतिकूलता की, दुख की सामग्री मिलती है। क्या कह रहे? पाप की, दुख की, प्रतिकूलता की सामग्री मिलती है पाप के उदय में। पैसा जाता नहीं है, अनुकूल सामग्री जाती नहीं है पाप के उदय में। थोड़ा गणित समझ में आया कुछ? दृष्टांत, तीर्थंकर का समोसरण लगा पुण्य के उदय की पाप के उदय में? बोल जल्दी बोल। अच्छा पुण्य की खराब पुण्य? बढ़िया पुण्य है ना, समोसरण लगा और फिर वो बिगड़ गया, अकेले रह गए महावीर भगवान 3 दिन के लिए। 3 दिन के बेचारे अकेले रह गए, नहीं तो 3 दिन महावीर बेचारे जंगल में अकेले बैठे रह गए, ना इंद्र न को न श्रावक, सब शिष्य विशिष्य चले गए, छोड़ छाड़ गए।
बता बेचारे अकेले रह गए। तो पाप के उदय में समस्रण बिकता कि नहीं बिकता? तो इससे तो ये मालूम पड़ा कि 13वें गुण स्थान के अंत में पाप का उदय आता है। यही तो अर्थ हुआ इसका, क्या मतलब? तो वहां ग्रंथों में लिखा है पाप के उदय में सामग्री नहीं जाती। मैं बहुत तसल्ली से कह रहा हूँ ये वचन। मैं क्या बताऊं, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती पंडित लोग भी रोते हुए मिल जाएंगे आपको, ये अनुदय नहीं जानते। रोते हुए कह रहा हूँ, रोते हुए जरा कहाँ चले गए रुपये? अरे रो, जब तक पुण्य का होता है रखे, पुण्य का अनुदय भी चलेंगे, पाप के उदय में कहाँ चलेंगे? कई बार अपने खबर नहीं होती, चली भी जाती खबर नहीं होती, तो पाप का उदय कहाँ हुआ? खबर नहीं थी ना आपको, पुण्य के अनुदय की भी खबर नहीं थी ना, तो रो तो नहीं रहे थे आप। ये एक दिन देखी कब चलेंगे, कब चलेंगे? घर में पूछते हैं कहे यहाँ घड़ी रखी थी, अंगूठी रखी थी 10 साल से। तो पत्नी ने कहा हमने तो 10 साल में कभी नहीं देखी। अब तुम्हारे दिमाग में ठीक है 10 साल से सोना रखा है अंगूठी, और पत्नी बोली हम तो 10 साल से देख रहे हैं अंगूठी थी नहीं। ओ तो भले आदमी 10 साल पहले ही चली गई, तू अब रो रहा है। खूब लगाना बेटे, खूब सुखी होना हो तो। सच बताएं पाप को देखी सामग्री आती ही कब है? तेरी कल्पना ही झूठी है, कल्पना ही झूठी है। पाप को देखी कोई सामग्री हो तो मैं मुझे दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ पाप को देखी सामग्री। देखेंगे एक आध बार। लिखा तो है, अरे लिखा है तू समझ, लिखा है तो समझ। कैसे कहते हैं पाप को देखी सामग्री? हम तो अभी पुण्य को देखी सामग्री कह रहे, चली गई, हमारा क्या चला? ज्ञानी प्रसन्न युद्ध में सब कुछ हार गए, पढ़ी थी कहानी अभी, युद्ध में सब कुछ हार गए, जनकपुर का राजा सब हार गए, मरने को हो गया बेचारा, आत्महत्या कर ली, पत्नी भी नहीं है, मेरे बच्चे भी मर गए, सेना भी चली गई, मेरा राज्य भी चला गया, अब जी के क्या करेंगे, मर जाओ। तब मंत्री ने कहा महाराज आपका तो कुछ भी नहीं है, जब आप जन्मे थे इस भाव में आए थे तब ऐसे आए थे, वैसे ही अभी खड़े, तुम्हारा क्या चला गया? स्वास्थ्य है, इंद्रियां हैं, पत्नी बाद में आई थी चली गई, तुम तो अभी हो ही जाओगे, तुम पैसा और राज्य बाद में आया था चला चले, तुम तो अभी भी हो। उसने कितने खुश थे जब जब नहीं थे सब, जब ये सब नहीं था तब भी तो तुम खुश थे, तो आज खुश रहो। नहीं मुझे मार डालो, तो तुम मर गए, कहां मारी, खड़े थे। अरे ढोर, मर जाने का मतलब ये होता है कि मरने के बाद पत्नी को नहीं रोती, मरने के बाद राज्य को नहीं रोती, तो मत रो, सो मर गए। समझ में आई कुछ? क्या कहेगा जल्दी, समझ में आई कि नहीं आई? जैसे वो आत्महत्या कर ली थी, लोग आत्महत्या कर ली, काई कर ली थी कि जी घाटे को नहीं रोना पड़ेगा, जिंदा रहेंगे तो रोना पड़ेगा, और पत्नी मर गई तो पत्नी को रोना पड़ेगा, बच्चे तो बच्चों को रोना पड़ेगा। आज समझ गई नहीं? तो मर जाओ, तो मरने के बाद क्या होगा? नहीं रोना पड़ेगा, तो मत रो, ये है मरे। कई लोग हमसे पूछते पंडित जी अमृतचंद स्वामी ने लिखा है आई कथम अपनी मृतवा, आप कहो हम मर तैयार है, बताओ कहाँ मर जाए हमें सम्यक दर्शन हो जाए। लोग पूछते हैं क्यों लिखा है मर करके भी सम्यक दर्शन कर, तो हम मर में तैयार है पंडित जी बिल्कुल। अरे ढोल, मरने का मतलब ये नहीं था, मरने के बाद जैसे इन विषयों को नहीं रोते ऐसे जान करके भी मत रो, इसका नाम है मर। सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं हुआ तो हमसे ले लेना फिर। आई बात समझ में आ रही कुछ? क्या गजब है इच्छाओं की, समझ में आ गया? अब तो अनुदय से भी, अनुदय समझेगा तो सुखी हो जाएगा, और पाप को उदय मानेगा तो, अच्छी भाषा में बोलो, टेक्निकल भाषा में, पाप के अनुदय को, पुण्य के अनुदय को पापोदय मानना मिथ्या है जी, मिथ्या से दुखी है, और दुखी है सो मिथ्या। गणित सम होती है, गणित हल करते जाते कि नहीं, इक्वल इजिकल टू इजिकल टू इजिकल लगाते कि नहीं? हाँ, कैसे दुखी हुआ था ये? पुण्य के अनुदय को पाप का उदय मानकर, इजिकल टू मिथ्यात से, इजिकल टू दुखी मानता है, इसलिए। तो दुखी कैसे मानता है? तो समझाना हो
ये अपना पैसा मानता था, सोच चला गया। पैसा इसका था तो था ही नहीं, चला गया तो चला गया। अब ज्ञानी सुखी हो गए, ज्ञानी को कोई दर्द नहीं होता। लिखा है आत्मज्ञानी को पाप का उदय नहीं आता। क्या बोले, जल्दी बोले। आत्मज्ञानियों को पाप का उदय नहीं आता। हमने देखा है, तुमने चरम चक्षु से देखा है, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से क्यों अपना बेवक जाते ही नहीं, पाप हो कैसे जाए? इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हो तो दिक्कत तो जाए। सब नरक में डंडे पड़ती हैं। हाँ, कहाँ पड़ती बता? नरक में डंडी आत्मा को पड़ती है, शरीर को पड़ती है? बोलो बोलो। नरक में कौन दुखी होता है? कौन दुखी होता है नरक में? तिल तिल करे देह के खंड आदि आदि सब याद है तुम्हें? मारपीट, खून खच्चर, जो भी तुम्हारा होता है, क्या क्या होता है, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, और तिल तिल करे देह के खंड, 3 लाइन खत्म। हाँ, कौन दुखी होता है? जो उस समय भी ये भूल गया कि मैं तो अखंड हूँ, मैं तो भिन्न हूँ, मैं तो अस्पर्शी हूँ, वो दुखी होता है। वो दुखी होता है। आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम जीतना है, बोलो हाँ। दृष्टांत है अभी तो। 1 करोड़ का इनाम जीतना है, बोलो। एक शर्त है, रोना नहीं। एक शर्त है, रोना नहीं। तो फिर पंडित जी आप क्या करोगे? बहुत बहुत सरल। हम आपका नाम एक कागज पे लिखेंगे, कागज पे, और फिर हम गुस्सा में कहेंगे जे रे, अपना अपना नाम लगा लो, जे रे, और जूता रखेंगे। और तुम ज्ञाता दृष्टा रहना, क्योंकि वो पर्ची फट रही अपन में। इतों से वेद विज्ञान करने, बोलो 1 करोड़ मिल जाएंगे। दुखी मत हो ना, दुखी नहीं हो ना। पंडित जी बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। आप पर्ची फाड़ोगे, हम फट जाए। पर्ची पे आप जूता रखोगे, लाते मारोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप हम पे ही लाते मार रहे हो। अब सोच लो, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, रोना नहीं, हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं, बस पर्ची को करेंगे जो कुछ करेंगे। समझ में आ रही का बात? चाहिए समय दर्शन। अब फिर से बोलूं, दुनिया ऐसे ही तो कर रही थी, आत्मा को तो छुआ भी नहीं था, देह फट रही थी, तुम फट गए जबरदस्ती। देह को भोजन नहीं मिला, तुम मर गए, मर गए, मर गए, भूखे मर गए। अमर आत्मा कह रहा मर गए। क्या कह रहे? ये पर्ची की कहानी समझ में आई? पर्ची की कहानी इतना ही हुआ है, कुछ नहीं। पर्ची जितनी हुई, लेकिन कल्पना करो आपको, आपका फोटो जमीन में पड़ा हो और कोई पैर रख जाए, तुम्हारी सहेली, कहा मेरी कीमत नहीं है, मेरा फोटो। क्या का दुख है? एक लड़के को लड़की देखने, उल्टा कर गया, एक लड़की को लड़का देखने आया, तो उससे पहले लड़के को एक फोटो दिखा दी, फोटो। तो उसने फोटो देखा और ऐसे रख दिया, पंखा चला तो गिर गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया तो उसके पैरों में नीचे आ गया। फिर वो लड़की नाश्ता लेके आई, उसने देखा सब नाश्ता गिर गया नीचे, रोती हुई वापस चली गई। कहा बेटा कहो कहो, प्राण निकल गए। अरे हुआ क्या? पापा जी आपने देखा नहीं, हमारी फोटो। क्या है? ध्यान रखना, मैं हंसा नहीं रहा हूं। जितना कुछ भी हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। खाना पीना, चलना फिरना, इंसल्ट, बुराई, काली गोरी, फोटो अच्छी, सेल्फी, सब पर्ची पे हो रहा है, पर्ची पे। हमारे में कुछ नहीं हो रहा है। इतने से वेद विज्ञान का नाम है नरक का सुख। रोने वालों को नहीं समझा सकते जी बात। अब हम फिर से पूछ रहे, बोलो पर्ची फाड़ेंगे तो रोगे कि नहीं? पर्ची लिखो, होमवर्क, पर्ची की बुराई, हाँ हाँ हम तो बढ़िया भगवान। पर्ची की तारीफ, ओ हम तो, हाँ हम तो ध्रुव।
इसे रोटी मत देना आज। जबरदस्त, हमें कड़क पनिशमेंट, इतना कड़क पनिशमेंट, अरे हम खाते ही नहीं है। अब सोचो प्रायश्चित कैसे लेते होंगे मुनिराज। कभी शिकायत नहीं की इन्होंने कठोर प्रायश्चित दे दिया, कठोर दंड दे दिया, हमारे साथ पार्शलिटी कर दी। शिष्य उसी का नाम है जिसे पार्शलिटी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे तो समान भगवान का है, सिद्ध समान का है, मुझे तो सिद्ध समान का है। इसी को लिए हो रहा है जो कति पर्ची है जाता। ए, कौन की पर्ची हमारे है? जलेगी सबकी, नहीं जलेगी, सब पर्ची नहीं जलेगी। हाँ, काहे को परेशान हो रहे पंडित जी। जितने लोगों की पर्ची छोटी हो जाती नहीं, बड़ी दुखी होकर मिलती, पंडित जी 1 सप्ताह में 5 किलो घट गए। ये तो तुझे क्या हो गया? वजन घटा क्या बोलिए, लक्ष्मी घटी, लक्ष्मी बड़ी अधिकार बढ़ता। अब इस पे लिखो, वजन बढ़ा क्या बढ़ गया बोलिए, वजन घट गया क्या। हम तो भगवान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई 24 घंटे का रोना है, ये समाधि बिगाड़ रहा है समाधि। पंडित जी पहले हम 125 किलो के थे, अब 40 किलो के बच्चे, तो बहुत बढ़िया है, जाते समय ज्यादा दिन बदल लगे हो। जलावे में कम लकड़ी लगेगी, फल जल जियो। समझ में आया? कुछ कह रहा हूँ 2 4 से 10 नहीं, अनंत बातें कह रहा हूँ इसमें अनंत। जब रन पर्ची के पीछे परेशान है। सोचो सम्यक दृष्टि का सुख समझ में आ गया। जैसे अभी आपको लग रहा था पर्ची फटेगी, अभी 1 करोड़ मिल जाएगा, कितनी खुशी हो रही थी आपने। वो रखो, पाँव रखो, रख दो, पानी में गला दो, आग में लगा दी पर्ची को, हमें क्या दिक्कत। अब सोचो दिगंबर महाराजों का सुख कितना होगा। उपसर्ग परिचय हमारे पास हुए ही, हमारे ऊपर हुए ही नहीं, दुख तो तब हुए। मिथ्या दृष्टि हम नहीं बन रहे मुनि, बोले का हमारी बस की नहीं है, सांप डलो रे, फिर पानी बदबू आएगी, फिर कीड़ा मकोड़ा, भैया हम तो निगोज चले जाए, क्या निगोज चले आपका करो। बहुत अंतर है जमीन आसमान का। बोलो इच्छाओं की पूर्ति करना है कि इच्छाओं का अभाव करना। इच्छाओं का अभाव उत्सव है, त्यागियों का उत्सव है, ज्ञानियों का उत्सव है, मुनियों का उत्सव है। नाम बताओ क्या? इच्छाओं का, इच्छाओं का अभाव। ये तो व्यवहार से कहने में आ रहा है, अंदर से बोलो अपना परिपूर्ण सुख स्वरूप भगवान देखना उत्सव है। आहार नहीं मिला लेकिन सुख स्वरूप दिखाई दे रहा है, उत्सव हो रहा है, उत्सव। युगल जी बाबू जी फरमाते थे चैतन्य के प्रदेशों में सदा काल आनंद के उत्सव हुआ करते। दिगंबर मुनिराजों के असंख्यात प्रदेशों में, चैतन्य के प्रदेशों में सदा काल आनंद के उत्सव हुआ करते। अब इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं देख पाएगा, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं देख पाएगा। गांधी स्वामी की दीक्षा हुई और थोड़े दिन में वो शरीर ऐसा हो गया, थोड़े दिन में, 1 2 साल में हो गया। तो खुशहाल भाई आए, उन्हें बड़ी टेंशन हो गई, उनके गुरु के पास पहुंचे, साहेब हमारा भाई तो एकदम सुक्का ही गया। अब क्या कहते, क्या कहते भाई को, क्या कहें, क्यों सूख गया? तो बोले भाई तारे कानू को, तारे कांजी स्वामी को मारा थी पहला मोक्ष में जाबू छे, कर्म सुक्का ही गया। हाँ तो ठीक है, अब ठीक है, दृष्टि अब क्या करो, दृष्टि तो बता पड़ेगा। कोई समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं हम, एक एक लाइन पर रोक के खूब सोचो। बोलो दुखी होना सरल है कि सुखी होना सरल है? दुखी होना बहुत सरल है, ध्रुव मत देखो बस, कितना सरल है। दुखी होना बहुत सरल है, केवल एक ध्रुव मत देखना, बाकी खूब देखो, रोते रहो बैठे बैठे प्रेम से। और सुखी होना कितना सरल है। मस्ती के पार्ट है। चलो आगे, तो फिर क्या कह रहे थे? हाँ, जब तक दुख का स्वरूप नहीं मालूम होगा तो मैं सुख का उत्सव नहीं समझ में आएगा, त्याग का उत्सव समझ में नहीं आएगा, दीक्षा का उत्सव समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सम्यक्त का उत्सव नहीं समझ में आएगा। तुम्हें तो वे भगवान अच्छे लगेंगे
अरे भैया पार्श्वनाथ की पूजा करी हमने 1 साल से, 1 लाख की पूंजी 1 करोड़ हो गई। सच्ची है, पार्श्वनाथ को बिल्कुल हमें पक्को विश्वास है, पक्को विश्वास है कि मिथ्या दृष्टि पक्को है। बता आई बात समझ में आ रही है? चलें आगे चलें। छोड़ दे झूठी आशा, कैसे मिलेगा सुख का मार्ग भी उनसे जो स्वयं ही दुखी है। अब ये समझाना कठिन पार्ट है, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, कहने को सरल है, कोई भाषा में तो कुछ नहीं। कैसे मिलेगा सुख का मार्ग भी, सुख का मार्ग मतलब इच्छाओं का अभाव का मार्ग, इच्छाओं के अभाव का मार्ग। बोलो इच्छाओं का अभाव करना है, अपन ठंडे पड़ जाएंगे एकदम। नहीं पंडित जी, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी पढ़ाई बताओ 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, ऐसा कोई घर बताओ कि सारे घर में सुख सुविधाएं हों और सब बुद्धिहीन हो। बुद्धिमान लोग दुख देते, बुद्धिहीन लोग चलो उधर उठो, उधर उठ गया, बैठ जाओ, बैठ गए, सब मेरी उंगली पर नाच रहे। सुखी होने का तो यही मंत्र है। हाँ क्या कह रहे हैं, सुख का मार्ग माने इच्छाओं के अभाव का मार्ग। मैं जानबूझ के वजन दे रहा हूं, इच्छाओं के अभाव का मार्ग। सुंदर दिखने की इच्छा नहीं रही, दिगंबर मुनिराज। कपड़ा पहनने की इच्छा नहीं रही, दिगंबर मुनिराज। किसी को अट्रैक्ट करने की इच्छा नहीं रही। बड़े कठिन कठिन पाठ बोल रहा हूं, बोलो करना है। चाणक्य की प्रेमिका का नाम सोनोत्रा था, क्या था जो भी होगा, तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन वो नौकरानी थी। वो चाणक्य पर मोहित थी, लेकिन नौकरानी थी, रसोई बनाती थी उसके यहाँ, घनानंदन के यहाँ, किसके यहाँ। वो एक दिन उसने उसका रूप देखा, से कहले मैं तुमसे शादी करूंगा। राजा कहने लगा उससे, दासी से, रसोई बनाने वाली से, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब वो क्या कर सकती, दासी क्या कह सकती है राजा को, कुछ नहीं कह सकती, चली गई अंदर। पूरी चल रही थी, पूरी, तो उसने कढ़ाई उठाई, मुंह पे डाल दिया और बिल बिलाने लगी, चाहिए गिर गई। जैसी आवाज जोर से आई तो सारे नौकर आए, राजा भी आया, क्या हुआ क्या हुआ। उसके चेहरे पे फोले पड़ गए, इतनी देर में तो फोले पड़ गए। ये तुमने क्या किया? महाराज मैं आपसे शादी करने तैयार। अरे तो ऐसा क्यों किया? अब आप तैयार हो तो मैं तैयार। मैं नहीं करना तेरे शादी। थैंक्स गॉड। खुश हुई वो, जला के खुश हुई। अब आज के बाद कोई की नियत मेरे चेहरे पर खराब नहीं होगी, अब मेरे सील की रक्षा। तो किसी शादी नहीं की उसने। बोलो क्या करना है? बहुत अब तो उसमें बहुत लाइन मिल गई हुई ना, बहु उपसर्ग कर्ता की पृथ्वी, क्यों नहीं क्रोध? प्रश्न तो वही है, क्रोध क्यों नहीं? क्योंकि इच्छाओं के अभाव का मार्ग मिल गया। बहुत कठिन है ये पाठ। क्यों? तुम्हारी सभा में 10,000 आदमी आए और किसी गांव में 10 आदमी आए, संभाव रख पाओ? ये रख लेंगे, क्योंकि हमने 10,000 की भी इच्छा नहीं की थी और 10 की भी इच्छा नहीं की। बहुत कठिन पाठ है ये। विद्वान हो जाना भी कदाचित सरल है, कदाचित सरल है, रट लोगे, बहुत पढ़ लोगे, सीख लोगे, बढ़िया शैली से रिजा दोगे। लेकिन दुनिया उन पर रीझती है जो स्वयं पर रीझते हैं। तुम कहते हो जितनी देर का पास का होगी, सुनो 10,000 आए तो अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और 10 आए तो अभी कुछ नहीं। जाके देखो मुनिराजों के पुराण, मुनिराजों ने भीड़ में उपदेश दिए ही नहीं। पहले तो मुनिराजों का भीड़ में उपदेश नहीं दी, पढ़ के देखो पुराण में, क्या सुंदर कथा है। बंदर घायल हो गए, कुछ कहा, चुप बैठ गया, कुछ कहा, ज्यादा नहीं। 1-1 घंटे का संबोधन किसी को नहीं किया। कोई राजा आया, 2 कुछ शब्द कह दिए, चिट्ठी बैठ गया, निपट गया, खत्म। क्यों? समझाने से समझ में आता है। देखो उसका भवितव्य भला होगा तो हमारा निमित्त हो जाएगा, और भवितव्य भला नहीं है तो काय को हम 1 घंटा बीन बजाएं। समझ में आई कैसे कह रहे? एक कहावत है हिंदी में, भैंस के आगे बीन बजाई, बाने जानी सानी आई।
समझ गए? सानी, हाँ गाय का भूसा। अपन बाकी 1 घंटा बजाते रहे, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, माने सोची पुण्य होगा। 1 घंटा बढ़िया प्रवचन करे, हाँ चित्त कहीं नहीं भटको, खूब अच्छा लगो। 1 घंटा में पुण्य कितना पाओगे जाकर सोचो। जय सानी, ढोल छाप। हाँ, इच्छाओं की बहुत गरिष्ठ पाठ। क्या कह रहे हैं? उनसे उनसे सुखी होने का मार्ग कैसे मिलेगा जो स्वयं दुखी हैं? अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जिन जिन से तुम सुखी मानते हो उनके नाम रख लो। कुरु को देखो, शास्त्र में नाम रख लो, वे पहले ही तो इच्छाओं से पीड़ित है। कल अखबार में कार्टून आया, अखबार में कार्टून आया, एक महिला डॉक्टर के पास गई, उसका बच्चा मोबाइल चला रहा था। तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोबाइल एडिक्ट है, इसको इलाज कर दें। तो सुनी कुछ, सुना कुछ हम क्या कह रहे, तो मालूम पड़ी डॉक्टर साहब खुद ही चला रहे। समझ गए? मैंने वो मरीज क्या बोल रहा है उसे सुना ही नहीं। वो मैंने एडिक्ट बच्चे का इलाज कराने आए थे एडिक्ट डॉक्टर के पास। ऐसे ही हम खुद मोह रागने से पीड़ित थे, और भी खुद मोह रागने से पीड़ित थे। अब मैं क्या बताऊं, कुछ कहना नहीं मुझे। अब अन्य मत के ग्रंथ पढ़ के देखो बस। वहां देव सास गुरु जो उनके कहलाते हैं, गुरु को देव अपन कह देते हैं, गुरु को देव कोसार, जरा उनकी हालत देखो, फजीयत देखो, फजीयत। कहना तो नहीं चाहिए, निकाल देना, लेकिन याद आ गया इसलिए क्या। एक आदमी गणेश जी के पास गया, है ना, निकाल देना इसको। गणेश जी के पास गया, महाराज मुझे स्कूटर मिल जाए। 1 महीना हो गया मिला ही नहीं, 2 महीना हुआ मिला ही नहीं, 3 महीना हुआ मिला ही नहीं। फिर वो गणेश जी के पास नाराज हुआ, हमने तो सुनी थी आप बहुत अच्छे देवता हो, मन सब पूर्ण, कुछ हमा पूरा ही नहीं भाव। फिर गणेश जी प्रकट हुए, मूर्ख तुझमें इतनी भी अक्ल नहीं है, मेरे पास चूहा है। समझ गए? तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे पास सुख होता तो मैं सुख देता, मैं खुद पत्नी पीड़ित हूँ। पद्म प्रमलधारी मीरा ने लिखा है, नियम साहब जी, पहला ही छंद है, पहला ही श्लोक ये लिखा है। क्या लिखा है पद्म प्रमलधारी मीरा ने? आप जैसे देवताओं को पाकर, देव गुरु को पाकर, मेरे जैसे ही दुखी मोही देवों के पास क्यों जाऊं? मेरे जैसे ही मोह से दुखी, मेरे ही जैसे गुरु गुरुदेव के पास कौन जाए? एक ही कहानी पढ़ लेना, पत्नी पीड़ित, बच्चा पीड़ित, और जो जिनकी कहानी में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, अपने कभी नहीं मालूम, पढ़ लेना बहुत। वे खुद ही तो पीड़ित है बेचारे, हमारा दूर दूर कौन गए। यहाँ पर जरा समझो, जो स्वयं राग से पीड़ित है उनसे उपाय पूछ रहे, राग कैसे मिटेगा? जिनकी खुजली चल रही है, खुद खुजली दवाई खा रहे, उनसे पूछे खुजली दवाई लगा रहे हो, हम भी लगा रहे तब भी लगा। खुजा खुजा के परेशान, उनसे कह रहे खुजली को इलाज दे दी, जो है हम भी खुजा रहे तब। समझ गए? मैंने कुछ भजन दिया है, मैं चाहता तो ज्ञान दर्शन सुख अनंत सुख, ऐसी भाषा नहीं बोली मैंने। मैंने ये बोला है पहले दुख समझ में आएगा, पहली लाइन क्या थी प्रवचन की आज? दुख समझ में आएगा तो सुख समझ में आएगा। बताओ कौन चाहता कि इच्छाओं का दुख, इच्छाओं का सुख दूर हो, इच्छा पूर्ति का सुख दूर हो। और जब तक ये लाइन नहीं मिटेगी दिमाग में से, इच्छा पूर्ति का सुख, तुम करोड़ उपाय कर लेना, करोड़ विपස්සना कर लेना, करोड़ ध्यान कर लेना, करोड़ों पूजा पाठ करना, करोड़ों मंदिर बना लेना, एकड़ा बिनाना मिंडा, एकड़ा बिनाना मिंडा। अब जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो पहले पूछ लेना, सोच लेना पहले, क्या इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगता है कि नहीं? ये सब लगता है, ये रोग है, ये कैसे मिटे? सुख मानना कैसे मिटे? इच्छा नहीं मिटा रहे, इच्छा की पूर्ति नहीं मिटा रहे, इच्छा की पूर्ति में सुख, ये है वो पॉइंट यहाँ पकड़ना है आपको। चाहते हो इच्छा का सुख मिट जाए, सुख, इच्छा इच्छा की पूर्ति नहीं, तो फिर समझना तुम सम्यक के अधिकारी।
विचार करें। ओम नमः